प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। ये उस समय का लकड़ी का दरवाजा जिस पर लोहे का एक मजबूत आवरण लगाया गया था ताकि आक्रमण होने की दशा के अंदर कोई आसानी से इस दरवाजे को न तोड़ पाए। आमतौर पर पुराने किलों के अंदर आगे एक नुकीले भाले हुए भी निकले रहते हैं, मगर इस तरफ भालों का प्रयोग नहीं किया गया। शायद इस तरफ से आक्रमण का भय नहीं हुआ क्योंकि घाटी है, बीच में खो है और फिर चढ़ाव के बाद में ये दरवाजा आता है। सिर्फ जंगली जानवरों से और अवांछित लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए यहाँ पर इस दरवाजे को लगाया होगा। आज भी इसकी मजबूती बेमिसाल है, शायद अभी भी ये सालों साल चलेगा। किले का इतिहास में बता ही चुके हैं आपको, लगभग 1000 वर्ष पुराना परमार कालीन युग का यह बना हुआ किला। बाद में बताते हैं कि होलकरों ने इसे संरक्षित भी किया था, इसको जो जीर्ण शीर्ण हो रहा था उसको बनाने की कवायद भी की थी और शायद इसी कारण से हम इसको आज इतने मजबूत स्वरूप में देख पा रहे हैं। और हिंगलाजगढ़ किले के अंदर आप हिंगलाज माता के दर्शन न करें तो शायद आपकी यह यात्रा अधूरी सी रहेगी। हिंगलाज माता की स्थापना यहाँ पर पहले से थी और इसी के नाम पर शायद यहाँ पर हिंगलाजगढ़ किले का यह नामकरण हुआ होगा, ऐसा हम लगा सकते हैं। और शहरों में तो इन मुर्गों की बात तो खत्म ही हो चुकी है। इस जगह हमें ढेर सारे मुर्गे एक साथ बाग देते हुए दिख रहे हैं। कभी पहले मंदसौर की सुबह भी ऐसे ही मुर्गों की बाग से हुआ करती थी, मगर अब वो मुर्गे भी दूसरे जीवों की तरह लुप्त होने लगे हैं। यहाँ पर इनकी आवाज़ कर्कश जरूर है, मगर मन को संतोष दे रही है कि यह प्रजाति अभी वर्तमान में लुप्त पूरी तरह से नहीं हुई है। बिलाल, हम बात करते हैं हिंगलाज माता के मंदिर की। काफी चमत्कारिक स्थान माना जाता है इसको। रविवार के दिन यहाँ पर खासा मेला सा लगता है। जी हाँ, हर रविवार को यहाँ पर मेला सा लगता है और बाहर एक मार्केट है। आज बिल्कुल सुनसान है, बंद है, एक बंदा भी यहाँ पर नहीं है, मगर रविवार के दिन बताते हैं यहाँ पर काफी लोग आते हैं। आसपास के क्षेत्रों से दूर से लोग अपनी मुरादें लेकर यहाँ पर माता जी के मंदिर पर आते हैं। माता जी के निर्माण भी कुछ ज़्यादा नया नहीं कह सकते हैं इसको, अभी यहाँ पर पट बंद है, मगर हमें यहाँ के पुजारी जी ने आज्ञा दे दी है कि हम पट खोलकर अंदर उस दिव्य और पवित्र मूर्ति को फिल्मा सकते हैं। आइए चलते हैं हम अंदर।
अद्भुत अद्भुत प्रतिमा है हिंगलाज माता की। 2 बहनों की यहाँ पर प्रतिमाएं स्थापित है। बड़ी ही चमत्कारिक मूर्तियां लग रही हैं। बड़ी ही दिव्य ऊर्जा इनके चेहरे पर से हमें नजर आ रहे हैं। काफी जीवंत मूर्ति हमें प्रतीत हो रही है। आंखें, नासिका, होंठ हमें सब किसी जीवित प्राणी से ही महसूस होंगे। लगता है कि उन्हें मूर्ति बनाकर बैठा दिया गया है, मगर यह मूर्ति का जो चमत्कार है कि मूर्ति भी हमें जीवित व्यक्ति की तरह महसूस हो रही है। और शायद यही चमत्कार माता जी का है कि अब तो इतने जीवंत स्वरूप में दर्शन देती है, तभी इनके मुरीद कई लोग हैं आस्था लेकर माँ के दरबार में आते हैं, मनोकामना लेकर दरबार में आते हैं और पूरी होने पर एक बार फिर से आते हैं माँ को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। तो जैसा हमें यहाँ के पुजारी जी ने बोला था कि हम यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, हम यहाँ पर अंदर भी जा सकते थे। यहाँ पर कोई नहीं है, कोई प्रतिबंध भी नहीं है, मगर हमारी नज़रें यकायक इसके ऊपर पड़ी थी कि यात्रीगणों से निवेदन है कि मंदिर के बाहर से ही दर्शन करें, और हमने अपना विचार त्याग दिया। हर स्थान के कुछ दायरे होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं। हमने भी अपनी मर्यादा को लांघने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। माता जी के दर्शन कर लिए, दिव्य प्रतिमा के, दिव्य स्वरूप के दर्शन कर लिए, जो कई वर्षों तक हमारे आंखों में यह प्रतिमा बसी रहेगी। बड़ा अद्भुत, दिव्य, प्राचीन, चमत्कारी स्थल। नारियल के ऊपर चांदी के वर्क लगाने की यहाँ पर कुछ परंपरा है जो यहाँ पर टंग रहे हैं। एक आध्यात्मिक सा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। हवन कुंड भी है। एक पुरानी सिंह की पाषाण प्रतिमा भी, यानी कि पत्थर की प्रतिमा भी यहाँ पर लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमें उसका शावक भी नजर आ रहा है, जो कि आमतौर पर किसी माता मंदिर में नजर नहीं आता है। एक सिंह की प्रतिमा होती है, मगर यहाँ पे एक शावक की प्रतिमा भी नजर आ रही है। एक प्रतिमा और कुछ रखी है यहाँ पर, हम नहीं जान पा रहे हैं प्रतिमा किसकी, मगर ये सब यहाँ पर बिखरी हुई अमूल्य दौलत में का एक हिस्सा है। और हिंगलाज माता मंदिर चूंकि इस किले के ऊपर ही स्थापित है, यहाँ से आप वापस से प्रकृति का एक खूबसूरत विहंगम दृश्य देख सकते हैं। दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ों की श्रृंखला, अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला है ये, और नीचे विस्तार में फैला हुआ यह हरा भरा वन क्षेत्र। जहाँ तक आप नजर डालिए, खूबसूरती आपको बढ़ती भी नजर आएगी, कम होती भी नहीं। चल रही शुद्ध हवा यहाँ पर, यहाँ के वनस्पति की खुशबू भी अपने साथ में लेकर आ रही है। यहाँ की हवा में भी आपको एक ताजगी का एहसास सा होगा। हम दूर निगाह मारते हैं उस सामने वाली पहाड़ी के ऊपर। यह पहाड़ी भी पूरी तरह से हरियाली से भरी पूरी है, और ये पहाड़ी यहाँ से बहुत दूर, यानी कि कई किलोमीटर दूर स्थित है। हम आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके, कैमरे के टेलीस्कोप का उपयोग करके इस पहाड़ी को एकदम से नजदीक ले आए हैं।
तो यहाँ पर एक और हनुमान जी का मंदिर और दूसरी ओर राम जी का मंदिर भी स्थापित है। इनकी मान्यता भी काफ़ी पुरानी है। फिलहाल इन मंदिरों को यहाँ पर बंद कर रखा है। बाहर से आप प्रतिमाओं के दर्शन कर सकते हैं। हिंगलाज माता मंदिर पर आने के बाद यह आप प्राचीन मंदिर यहाँ पर दो और देख सकते हैं। हिंगलाज माता के अलावा श्री राम जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, दोनों यहाँ पर आस्था और आराध्या के केंद्र हैं। तेज हवाओं के बीच में वीरान पड़ा छोटा सा यह बाजार आपको किसी हॉरर मूवी की याद दिला देगा। शायद बात सही भी है। दोपहर के समय इस पूरे इलाके में हम दो बंदों के अलावा और एक महाराज जी के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं, रविवार के दिन यहाँ पर विशेष बाजार बढ़ता है। तब यहाँ पर चहल पहल बढ़ जाती है और ये पूरा हिस्सा जिंदा सा हो जाता है। बाकी पूरे समय यहाँ पर तिरपाल यूं ही फड़फड़ाते रहते हैं, बर्तन यूं ही हवा में उड़ते रहते हैं और आपको एक खामोश वीरान सा एहसास होता है। जितना समृद्ध इस हिंगलाजल किले का इतिहास है, उतना ही समृद्ध और विशाल यह किला है। हम तो एक जरा सा हिस्सा देख पाए हैं, थकने लगे हैं। पीछे नजर मारी है, सामने नजर मारी है और इस घाटी के उस पार भी नजर मारी है। आपको तब दूर इस किले का विस्तार ही विस्तार नजर आता है। समझ में नहीं आता शुरू कहाँ से होता है ये और खत्म कहाँ पे होता है। कल्पना थोड़ी सी ज्यादा करें तो सोचिए, सोच कर देखिए, सोच कर देखिए आप कि जब इसको बनाया होगा तो कितना श्रम लगा होगा, कितने लोग लगे होंगे, कितने संसाधन लगे होंगे। इस बियाबान पहाड़ी के ऊपर जहाँ पर पीने का पानी भी नसीब नहीं होता, वहाँ पर कितने लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई होगी। यहाँ तक इन पत्थरों को और लगने वाले चूने को कैसे ढोया गया होगा, कैसे इन सबको यहाँ तक लाया गया होगा। सब सोचते हैं, सर चकराने लगता है कि उस जमाने में 1000 साल पहले ये सब कुछ कैसे संभव था, क्योंकि यह बनाना तो आज के युग में भी संभव नहीं है। बनते बनते ही सदियां गुजर जाएंगी, तब भी जाकर ऐसा किला नहीं बन पाएगा। और इतना समृद्ध विस्तृत और हमारे जिले का गौरवशाली किला है कि इसका वर्णन तो इतिहास में कई कई बार आता है, मगर हम लोग इससे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। पर्यटन के नक्शे पर इसको आना बेहद जरूरी है। नक्शे पे आना जरूरी नहीं है, साथ साथ लोगों का भी यहाँ पर आना जरूरी है। चित्तौड़ का किला ले लें, हम जयपुर का किला ले लें और अन्य उत्तर या दक्षिण क्षेत्रों के किलों को ले लें। जितनी मान्यता और जितनी प्रसिद्धि उन किलों की, उनसे कम से कम तर तो इस किले की बिल्कुल नहीं हो सकती, बल्कि शायद उनसे ज़्यादा होगी। मगर ये धीरे धीरे इसको विस्मृत बुला दिया जा रहा है, इसको विस्मृत कर दिया जा रहा है। हालांकि कोशिश बहुत की जा रही है कि इस किले को विश्व देशीय पटल पर लाया जाए, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में यह क्षेत्र विकसित हो सके, बढ़ सके, लोगों को यहाँ की खूबसूरती के बारे में अंदाज़ा लग सके। चारों तरफ इस किले के कई पहाड़ियाँ हैं, कई घाटियाँ हैं और विशाल समृद्ध वन क्षेत्र है। उस समय में भी शायद कोई शत्रु ही इस किले तक पहुंच पाता होगा, क्योंकि आने के पहले अनेक प्राकृतिक बाधाओं को उन्हें पार करना पड़ता होगा। और फिर यहाँ की सेना जो हमेशा सुसज्जित रहती होगी शस्त्रों से, अस्त्रों से, वो भी उनके लिए एक चुनौती रहती होगी। मगर इस किले का निर्माण ही, यहाँ का स्थापत्यशैली ही अपने आप में एक कौतूहल है, एक दर्शनीय है, एक विचार है कि अब सब कुछ कैसे संभव हो पाया होगा उस समय 1000 साल पहले।